दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड ट्रक बिजनेस। क्या है फूड ट्रक बिजनेस, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या बिजनेस ग्रोथ है, क्या मार्केट एक्सपेक्टेशंस हैं और किस किस लाइसेंस की आपको इसमें जरूरत पड़ती है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मिस्टर गौरव शर्मा हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। और नमस्कार गौरव जी। नमस्कार। और आज सबसे पहले मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ कि क्या है, व्हाट इज फूड ट्रक बिजनेस। देखिए, फूड ट्रक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मेनली ज्यादा कैपिटल या ज्यादा कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कम से कम रिक्वायरमेंट और कम से कम इन्वेस्टमेंट या कम से कम कैपिटल के थ्रू आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जितनी भी फूड वैन्स लगी होती हैं, चाइनीज वैन हो गई या कोई फूड ट्रक्स हो गए। आजकल फूड ट्रक्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। रीजन फॉर बीइंग पब्लिक अब कोरोना खत्म होने के बाद बाहर निकली है, और बाहर निकलने के बाद उनको ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसी जगह खाना नहीं खाना चाहते जहाँ पे वायरस की दोबारा क्षमता हो सकती है या इन्वेजन हो सकता है या इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो कोशिश करते हैं कि हाँ जी, फूड ट्रक बिजनेस या फूड ट्रक के पास जाके कहीं ना कुछ कुछ ऑर्डर किया जाए। और आजकल वैसे भी फूड ट्रक्स ज्यादातर स्विगी और जोमेटो से लिस्टेड हैं, तो फूड ट्रक का बिजनेस वैसे भी ऑनलाइन अच्छा है और ऑफलाइन भी अच्छा है, क्योंकि रीजन फॉर बीइंग थोड़ा सा अच्छा स्पेस होता है, खुला हुआ स्पेस होता है। तो लोग आजकल इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि लोग आजकल कोविड से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ खाने पीने जाएंगे और अपनी सेफ्टी जरूर हर कोई ध्यान में रखता है। तो सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग इनको स्टार्ट कर सकते हैं, कि कौन ऐसे लोग हैं, कि क्या हमें कोई लीगल रजिस्ट्रेशन कराने हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे फूड ट्रक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आम जनता, कोई भी बंदा शुरू कर सकता है, चाहे वो कॉलेज गोइंग किड हो, कोई भी ऐसा बंदा हो कि हाँ जी जो अपना कुछ खुद का स्टार्टअप खोलना चाह रहा हो। क्योंकि आजकल लोग जो जॉब से परेशान हो चुके हैं, कई लोगों की तो जॉब भी छूटी है, तो वो सोचते हैं कि हाँ जी कम से कम इन्वेस्टमेंट में क्या शुरू किया जाए, किस तरीके से शुरू किया जाए। वो इसको शुरू कर सकते हैं। इवन अगर कोई जैसे कोई हाउस वाइफ्स हैं, वो इनको शुरू कर सकती हैं। दो तीन हाउस वाइफ्स मिलके अपना काम शुरू करना चाह रहे हो, ठीक है, वो कर सकते हैं। कोई ऐसा बंदा हो कि हाँ जी जो बिल्कुल खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता होगा, वो इंतजार कर रहा होगा कि हाँ भाई कोई ऐसा बिजनेस आइडिया मिल जाए जिसके थ्रू हम अपना खेल शुरू करें। इवन मैंने तो ये तक देखा है कि हाँ जी जो बुजुर्ग लोग हैं, कई लोग वो भी करते हैं, क्योंकि वो भी इस बिजनेस में आसानी से आ सकते हैं। तो इस बिजनेस को शुरू करने की कोई ऐसी माइथोलॉजी, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है कि हाँ जी स्पेसिफिकली ये बंदा चाहिए वो बंदा चाहिए। कोई भी बंदा इसको शुरू कर सकता है आसानी से। ओके ओके ओके। तो सर मुझे ये बताइए कि जैसे हम लोग, इंडिया एक बहुत ग्रोइंग इकॉनमी है, तो इसके मार्केट ग्रोथ क्या और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं कोई भी बिजनेसमैन, अगर कोई आम जनता में से कोई स्टार्ट करना चाहता है तो क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगे इस बिजनेस में। तो देखिए, इसको कोई भी बंदा शुरू कर सकता है आसानी से। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, मार्केट ग्रोथ भी बहुत है। जरूरी नहीं है कि हाँ जी आप ट्रक को हर जगह लोकेशन पे चलाओ, हर जगह चलाते रहो, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। और इसकी जो मार्केट ग्रोथ है वो तकरीबन तकरीबन इंडिया में ये मान के चलिए कोई 12 से 13% की है। मतलब हर साल 12 से 13% की ग्रोथ इसमें बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात यह है, तकरीबन तकरीबन कोई 3,000 करोड़ की मार्केट है। अब वो है जिसको मतलब नाप दिया जाए, या हम बोलें कि हाँ जी मेजरमेंट करके लिखा हुआ है, या संगठित शेयर का है। जो संगठित असंगठित है, जिसे मतलब आज तक मार्क नहीं किया गया है, जिसको कैलकुलेट नहीं किया गया, ऑब्वियस सी बात है उसकी तो और भी ज्यादा क्वांटिटी है। तो सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में बोलूं, बहुत मार्केट ग्रोथ है, बहुत दम है इस बिजनेस में। बशर्ते आपको दो तीन चीजें आनी चाहिए, वो हम आगे अभी बात करेंगे। तो इस वीडियो को जो भी अब तक दिख रहा है वो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे। हाँ जी। तो सर मतलब जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि बहुत ज्यादा मार्केट ग्रोथ है। आजकल हम लोग देखते हैं कि जितनी भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो यंगस्टर्स हैं, वो थोड़ा बहुत अगर चेंज के लिए अपना कुछ मील के लिए बाहर जाते हैं और उसमें फूड ट्रक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो चलिए आज ये सही चीज समझ गए हैं कि हम लोग मार्केट बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में। और तो अगर कोई भी पर्सन अगर इसको स्टार्ट करना चाहता है तो क्या क्या लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस उनको जरूर रिक्वायर्ड होंगे ताकि वो ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर सके।
देखिए इस बिजनेस में जो मेन प्राइम चीज है वो ये है कि हाँ जी आपको एक फूड वैन चाहिए। फूड वैन अगर चलती है तो भी ठीक है, नहीं चलती एक जगह ऐसी लोकेशन पकड़ लीजिए जहाँ पे ज्यादा अच्छी चीज है। बट इसमें जो लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहला लाइसेंस आता है फूड लाइसेंस, जिसे हम FSSAI लाइसेंस बोलते हैं। और FSSAI लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है इसमें। अब बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर रिक्वायरमेंट कि हाँ जी 12 लाख से नीचे का टर्नओवर होगा, उससे ऊपर का होगा, उस हिसाब से फूड लाइसेंस लेना चाहिए। फूड लाइसेंस की भी अलग अलग कैटेगरी है, बेसिक, स्टेट और सेंट्रल। तो जिस बंदे को भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी या इसको करवाना होगा वो हमसे भी डायरेक्ट पूछ सकता है, नीचे दे दूंगा मैं अपना नंबर। तो हमें ये बताते हुए तो ये बिल्कुल भी वो दिक्कत नहीं हो रही कि हाँ जी फूड लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा आपको NOC चाहिए चीफ फायर ऑफिसर से, ताकि एक तरीके से जो आपका फूड ट्रक है, जो गैस अप्लायंसेस उसमें लगे हुए हैं, वो NOC सर्टिफाइड हो। चीफ फायर ऑफिसर जो आपकी लोकल जोन में है उसका चाहिए होगा। उसके अलावा आपको लोकल म्युनिसिपल बॉडी से एक तरीके की NOC चाहिए कि हाँ जी आप ऐसा काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसी परमिशन, इस तरीके की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होगी। उसके अलावा अगर आपका ऐसा व्हीकल है जिसे आप यूज कर रहे हो, जो चलाते हैं आप, कमर्शियल व्हीकल के तौर पे यूज कर रहे हो आप उसे, तो RTO से कमर्शियल व्हीकल एप्लीकेशन पास होनी चाहिए उस व्हीकल की। अगर आपका ऐसा वो है व्हीकल या वाहन जिसमें आप फूड ट्रक चलाते हो जो कि ज्यादा चलता नहीं है, एक जगह ही खड़ा हुआ होता है, तो उसके लिए आपको मेनली ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फूड लाइसेंस हो गया, GST रिक्वायरमेंट हो गई। अगर आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं आप LLP भी बना सकते हैं, OPC भी बना सकते हैं, 1% कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसको और बेहतरीन करना चाहते हैं तो लाइसेंस एक आभूषण की तरीके से है। जो मैंडेटरी है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो मैंडेटरी नहीं है उसमें ISO सर्टिफिकेट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने अभी कवर कर दी थी मैंडेटरी बोलने से पहले पहले, वो तो जरूर चाहिए। जैसे कि आपको NOC चाहिए चीफ फायर ऑफिसर से, आपको FSSAI लाइसेंस चाहिए, आपको GST चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बिल काट के दोगे जो भी बंदा आपसे फूड लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें चाहिए। इवन अगर आप स्विगी जोमेटो के साथ भी लिस्ट करते हो तो आपको फूड लाइसेंस और GST तो चाहिए ही चाहिए। ओके ओके ओके। तो सर आपने बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल सही बोला है कि, और यही यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फूड ट्रक बिजनेस आजकल स्विगी जोमेटो पे हम लोग देखते हैं, हर कोई एक दूसरा रेस्टोरेंट, जिसको क्लाउड किचन हम लोग बोलते हैं, वो अपना लिस्ट कर देते हैं स्विगी जोमेटो पे, और ताकि उनको और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और बिजनेस ग्रोथ मिलते हैं। तो क्या फूड ट्रक बिजनेस भी स्विगी जोमेटो पे लिस्ट कर सकते हैं और क्या उसका बेनिफिट ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल अब उसकी पूरी बेनिफिट ले सकते हैं। रीजन फॉर बीइंग आज के टाइम पे, क्योंकि हो सकता है कि कल को, आज तो भाई देखो लॉकडाउन नहीं है, ठीक है, बट कल को किसी को नहीं पता कि हाँ जी कोरोना का रिवर्स ईयर कब वापस लगेगा, कब वापसी होगी, क्या चीज होंगी, किस तरीके से होंगी। तो हमको हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए, हर सिचुएशन के लिए हमको तैयार होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है। दूसरी बात यह है, हर कोई बंदा आज के टाइम पे ज्यादा कमाना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी जो हमारे फूड ट्रक पे आ गया वही हमारा कस्टमर है। आपकी रेंज में जो 4-5 किलोमीटर तक जो स्विगी और जोमेटो डिलीवरी कर सकते हैं वो भाग भाग के आप नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम फूड ट्रक में कोई भी बिजनेस करें हैं जैसे फूड से रिलेटेड है, तो हम छोटे मोटे खाने के आइटम नहीं बनाते, हम बड़े बड़े आइटम बनाते हैं कि हाँ जी हमने पूरा पतीला बना लिया, एक पूरा ये पूरा गगाम बना लिया, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो डिपेंड ऐसे नहीं होता कि हाँ जी पर प्लेट वाइज बनाया जाए, तो ऑब्वियसली बात है उसको खराब होने का भी चांसेस होते हैं, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो एक तरीके से। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको स्विगी और जोमेटो पे तो जरूर जाना चाहिए, ताकि हम आसपास के 4-5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को अपना टेस्ट चखा सकें, उन्हें अपनी आदत लगा सकें। क्योंकि जब तक लोगों को आदत नहीं पड़ेगी आपकी, तब तक ना तो वो ऑफलाइन आएंगे ना ऑनलाइन आएंगे। अगर आप ऑनलाइन उनको चस्का चखा दोगे तो ऑनलाइन भी बिजनेस बढ़ेगा, ऑफलाइन चलाओगे तो ऑफलाइन भी बढ़ेगा। मुद्दा सिर्फ इतना है कि आपकी भूख कमाने की कितनी है। अगर भूख अच्छी खासी है आपकी कमाने की, लोगों को खिला के भूख है, ठीक है, खिलाने की भूख है अगर लोगों को, तो आपको भाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आजकल हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन हर कोई बिजनेस आजकल ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो है ही। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो सिर्फ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में एक बहुत ज्यादा मेजर चंक आता है, और आप जहाँ पे अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सर एक मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें रेवेन्यू मॉडल है, क्या प्राइसिंग पॉलिसी रखनी चाहिए बिजनेस में, कैसे लोग अपने प्राइसेस रखें, क्या इसमें कैसे इनकम, कैसे रेवेन्यू वो मतलब अर्न कर सकते हैं, क्या इसमें एक्सपेंसेस हैं, क्या क्या एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इसमें लगती है, क्या मॉडल लगना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए इसको मैं जो है ना स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले तो मैं ये बता देता हूँ जी बेनिफिट्स क्या होते हैं फूड ट्रक शुरू करने के। पहला बेनिफिट है लो इन्वेस्टमेंट लो रिस्क।
मतलब आप देखोगे कम से कम इन्वेस्टमेंट पे अगर आप कोई ऐसा ट्रक ले जाके खड़ा कर देते हो जो चलने में भी जरूरी नहीं है चलता हो या कोई ऐसी चीज हो, बट अगर उसमें खाना बनाया जा सकता है और उसको सर्व किया जा सकता है, वो एक तरीके का एम्बियंस क्रिएट कर देता है। तो फूड ट्रक बिजनेस का सबसे बड़ी चीज होती है एम्बियंस क्रिएट करना, ठीक है। क्योंकि वहां पे बैठने की व्यवस्था तो ज्यादा नहीं होती, लोग खड़े होके खाते हैं या लोग पैक करा के ले जाते हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा बिजनेस सिर्फ सर्विंग का है, सर्विंग से ज्यादा नहीं है। तो आपको लो इन्वेस्टमेंट लो रिस्क रखना है। दूसरी चीज आपका बेनिफिट यही है, तो पहली ही चीज मैंने आपको बता दी। दूसरा ये है आपको रिसोर्सेज कम लगेंगे। जैसे रिसोर्सेज अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ जी आपकी लो डिपेंडेंसी होगी बाकी सारी चीजों पे, तो आपको लो डिपेंडेंसी रखनी है, उस चीज के थ्रू आपकी रिसोर्सेज कम है तो ऑब्वियसली बात है फायदा आपको ही मिलेगा। लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा इस बिजनेस के थ्रू, क्योंकि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे होगे कम इन्वेस्टमेंट से करोगे तो आप डाटा एनालाइज करोगे कि हाँ जी कितने लोग आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, कौन सा नहीं खा रहे। क्योंकि आपके मेन्यू में बहुत सारी चीजें होंगी तो भी दिक्कत है, कम होंगी तो भी दिक्कत है। तो आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तीसरा है हाँ जी, आप अगर आज नॉर्मली पब्लिक को एट लार्ज सड़क पे खिला सकते हो ना खाना, तो फिर आप केटरिंग भी कर सकते हो, फिर आप शादियों में भी जाके ट्रक लगा सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि व्हीकल की पार्किंग आपको मिल जाए ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे लोग आते जाते हो, ठीक है। दूसरी बात, वो कहीं ऐसी रोड पे ना हो जो रास्ता बंद कर दे। आपको विजिबिलिटी वाला एरिया पकड़ना है जहाँ पे आपकी विजिबिलिटी ज्यादा हो। स्कूल कॉलेजेस बाकी सारी चीजें हॉस्पिटल्स वगैरह इनके पास ज्यादा हिसाब किताब होता है, या कोई मेट्रो स्टेशन हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई। कॉम्पिटिटर्स मैप करके रखने हैं, कहीं हमारे कॉम्पिटिटर्स ऐसी जगह ज्यादा तो नहीं है जहां हम अपना फूड ट्रक लगा रहे हैं। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी है। कंपटीशन तो मैंने बताई दी कि रिसर्च करके रखनी है। आपको डिफरेंट तरीके की अपनी ब्रांड प्रोपोजिशंस बनानी है। आप जितनी अच्छी पैकिंग कर सकते हो ना उतना ज्यादा लाभ होगा। तो इसमें आप कोशिश ये करना कि जो सर्विंग प्लेट्स आप देते हो, जो पैकिंग आप करते हो, उस पर आप अपना ब्रांडिंग करो। आप अपने नाम को इस तरीके से रखो कि वो नाम यूनिक हो, थोड़ा सा एक तरीके से हिलेरियस हो, किसी तरीके की क्यूरियोसिटी पैदा करे। आपको थीम अच्छी रखनी है। चलो ठीक है, आपके ट्रक में दम नहीं है, आपका ट्रक चलता नहीं है, बट आपका जो एम्बियंस होगा, लाइटिंग होगी, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है। हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखना है जब आप ये सारी चीजें बना रहे हो, खिला रहे हो, जितने भी जो भी शेफ है उसको लेके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको रेवेन्यू मॉडल में बताऊं, रेवेन्यू मॉडल आपने सिंपल सा यूज करना है जो मैकडोनाल्ड्स यूज करता है। मैकडोनाल्ड्स के पास जब आप जाते हो तो मैकडोनाल्ड्स पे अगर आप मैक आलू टिक्की बर्गर का भी एक ऑप्शन मांगते हो तो वो कहते हैं सर आप जो है ना मील ले लो। मील क्यों ले लो? मील में उनको फायदा ज्यादा है। अब बंदे को मील का फायदा है, जैसे सपोज अगर मैं एक बर्गर लेता हूँ 40 रुपए का, मैक टिक्की आलू टिक्की बर्गर जो होता है मैकडोनाल्ड्स में, और वो मुझे 175 रुपए की पूरी मील पकड़ा देता है बंदा। रीजन फॉर बीइंग उसमें आपके फ्राइज भी होते हैं, आपकी कोक भी होती है, आपके ये भी होते हैं। हालांकि वो कोक होती बहुत स्मॉल है, ठीक है, हालांकि वो सारी चीजें, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैक आलू टिक्की लेने आए बर्गर वाले बंदे को सब कुछ बेच दिया, अपनी पूरी मील बेच दी। तो आपको करना यही है, आपने सिर्फ ये करना है कि हाँ जी 40 रुपए का या तो बर्गर ले लो या फिर हमारे तरफ से पूरी मील ले लो 150 रुपए की। अब जैसे जैसे शुरुआत में लोगों को आदत पड़ती जाएगी, हो सकता है शुरुआत के 2-3 महीने आप लॉस बियर करो उस मील को प्रिपेयर करने में, बट एक बात ये होगी कि एक तो टेस्ट से लोग आपके अनुभव हो जाएंगे कि हाँ जी इनका टेस्ट हमने चख लिया है, तो अच्छी हाइजीन में बनाते हैं, अच्छा एम्बियंस देता है, अच्छा पैकिंग देता है, सारी चीजें देता है। तो लोगों को जब आपकी लत लग जाए तब आप अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज, आप एक के साथ दूसरी चीज बेचने की कोशिश करोगे ना तो वो फायदा होता है। तो आप चाहे एक बर्गर के साथ फ्राइज बेच दो, आप बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक बेच दो, ऐसे मेन्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे इंडिया में जो ना, इंडिया में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जियो के आने के बाद हमने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है, फ्री में शुरुआत करो और लास्ट में धीरे 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 रेट बढ़ाओ, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे डाटा 3 GB यूज हो रहा हो, 5 GB यूज हो रहा हो, या कोई और जीबी यूज हो रहा हो, ठीक है। बिल्कुल तो सिंपल सा फंडा है। इसके अलावा मार्केटिंग को लेकर मैं थोड़ा सा बता दूंगा। मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हो तो ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज करो। यहाँ पे फेसबुक एड्स बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करा सकते हो अपनी वेबसाइट का, आप अपनी वेबसाइट ऐप बना सकते हो, आप अपनी पैकिंग अच्छी कर सकते हो, वो सारी चीजों में हो जाएगा। आप अपने पैम्पलेट छपवा सकते हो, पैम्पलेट बंटवा सकते हो, टाई अप कर सकते हो लोकल सेलर्स के साथ या इवेंट प्लानर्स के साथ। आप कॉन्टेस्ट भी रख सकते हो, जैसे बीच में अब दशहरा आ रहा है या कोई और त्योहार है, या जितने भी त्योहार है आप उस पर अपने रेट गिरा दो या कोई ऐसी चीज कर दो, अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। शर्त ये है कि हाँ जी आप किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि फूड ट्रक वाले बिजनेस को जो है ना लोग सोचते हैं छोटा बिजनेस है, बट अगर मैं बताऊं ना तो एक अच्छा फूड ट्रक रोज का 50,000 से लेके
5 लाख तक का गल्ला लेके जाता है आराम से बिना किसी दिक्कत के। और वो होता है तब जब बंदे ने पूरी मेहनत करी हो अगले 6 महीने में। तो अगर आप 6 महीने काम कर सकते हैं, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते कि हाँ जी हम कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं सोचते। देखिए हमारी कंट्री में ये जरूर होता है कि हाँ जी छोटा काम है बड़ा काम है। जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं वहां पे एक जो प्लम्बर होता है ना वो भी $100 ले जाता है 5 मिनट के आने के। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, आपको अपनी सोच बदलनी है। सोच के साथ अगर आप बिजनेस बदल लोगे अपना, अपने बिजनेस की प्लानिंग कर लोगे अच्छी तरीके से, फूड ट्रक बिजनेस आपको इतनी अर्निंग करके देगा जितनी शायद आप अपनी जॉब में नहीं कमा रहे थे, जितना आप बाकी किसी और बिजनेस में नहीं कमा रहे थे। क्योंकि खाने का बिजनेस कभी बंद नहीं होता, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे भाई हर हर तरीके के खाने हैं। चाइनीज है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, ठीक है, पंजाबियों का अलग हिसाब किताब होता है मेन्यू। आजकल तो बारबेक्यू नेशन का पूरा बफे चलता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो आप अपने ऊपर डिपेंड करें कि हाँ जी क्या कर सकते हैं, और फिर कहीं रुकावट है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही। आपने बहुत सही अच्छी तरह से समझाया सर कि मार्केटिंग प्लान क्या रखें, कैसे हमारा रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लाइसेंसेस हैं, और क्या क्या मार्केट इस बिजनेस में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बूमिंग ये बिजनेस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू सो मच।